बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 100 ग्राम आलू इमली और हमने 70 ग्राम लिया है आलू बुखारा। और इमली आपने जहाँ से भी लेनी है ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इमली आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश इमली की पहचान ये है कि इमली जो है ना ब्राउन कलर की होगी। तो यहाँ पर जो है ना लाइटिंग की वजह से शायद आपको इमली थोड़ी सी काली नज़र आ रही होगी। और जो आपने आलू बुखारा लेना है वो भी अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो पल्प होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अब हम जो है ना इन्हें पानी में भिगो कर तकरीबन 5 घंटे के लिए रख देंगे। और अब हम इनके अंदर पानी डाल लेंगे। और यहाँ पर आपने ध्यान इस बात का देना है कि पानी जो है ना आपका ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी हम पानी डाल देंगे। इमली और आलू बुखारे को पानी में भिगोने के बाद आपने जो है ना इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना, तो आपने जो है ना इसे किसी प्लेट की मदद से अच्छे से कवर करके फिर रखना है। तो यहाँ पर इमली और आलू बुखारे को भिगो कर रखे हुए 2 से 2.5 घंटे ही हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फूल गए हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसके अंदर की जो गुठलियाँ हैं ना हम उन्हें निकाल लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम इनकी गुठलियों को अलग कर लेंगे और अब हम इमली की गुठलियों को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इमली और आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगा पानी जाएगा तकरीबन इसमें 200 ml। और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे और फ्लेम को भी थोड़ा तेज़ कर देंगे। तो यहाँ पर इमली और आलू बुखारे के शरबत को पकते हुए अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें हमने इसलिए थोड़ी इस्तेमाल की है क्योंकि शरबत को जो है ना हमने अभी ही बनाना है। अगर आपने शरबत को 1 से 1.5 महीना सेव करना है तो आप इसमें कम से कम 300 से 400 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। शरबत को पकते हुए मजीद 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक। इससे जो है ना शरबत में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मजीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर इमली और आलू बुखारे का शरबत हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो आप इसे इमली और आलू बुखारे का शरबत भी बोल सकते हैं और आप इसे सॉस भी बोल सकते हैं। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीले में लिया है पानी, उसमें हमने चीनी को हल करके रखा हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। अभी जो है ना इफ्तार का वक्त भी होने वाला है और टाइम जो है ना थोड़ा रह गया है, तो इसलिए जो है ना रेसिपी को हम बहुत ही जल्दी जल्दी बनाएंगे। और अब हम इसमें पानी थोड़ा और डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ और अब हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अब जो है ना हम गिलासों में शरबत भर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ताकि शरबत जो है ना नीचे ना गिर जाए। इमली और आलू बुखारे का मज़ेदार सा शरबत हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत और अवार्ड होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।